हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रोफेशनल रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कहीं पर जॉब लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे ही चेक किया जाता है। तो दोस्तों अगर वो अच्छा बना होगा ना तो आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको 4 पॉइंट्स में बताऊंगा पूरा प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये बताऊंगा कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूअर क्या देखता है सबसे पहले। ठीक है, और सेकंड चीज कि आप अपने रिज्यूमे को किस तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड चीज दोस्तों मैं आपको साथ में एडिटिंग करके दिखाऊंगा पूरे रिज्यूमे में। ठीक है, पूरा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां से आपको करना है उसे एडिट। ठीक है, और फोर्थ चीज दोस्तों मैं आपको अपनी ओर से कुछ टिप्स बताऊंगा एंड में जो कि आपके बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी और काम की होंगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पार्ट को स्किप मत करना। तो दोस्तों आइए ज्यादा टाइम लगाते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं प्रोफेशनल रिज्यूमे को क्रिएट। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब इंटरव्यू आपकी इंटरव्यू लेगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे चेक किया जाएगा। ठीक है, तो तभी मैं कह रहा था कि रिज्यूम आपका बहुत ही ज्यादा मेन पार्ट है आपकी कहीं पर भी जॉब दिलवाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए अब आपने कहीं पर ऑनलाइन अप्लाई किया है। ठीक है, तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो दोस्तों वहां पर अगर आपका रिज्यूमे अच्छे तरीके से बना हुआ होगा तो दोस्तों फर्स्ट तो आपको फिर प्रेफरेंस मिल जाएगी उस जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा। तो MTS करके एक चीज होती है, तो उसका मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लेना, शॉर्ट वीडियो है, उससे आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज होगी। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों आपकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर रिज्यूमे आपका सबसे फर्स्ट इंप्रेशन डालता है आपके इंटरव्यूअर पर। तो दोस्तों ये फर्स्ट पॉइंट था कि क्या इंटरव्यूअर देखता है जब वो सबसे पहले आपकी इंटरव्यू लेता है। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, और अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूम। ठीक है, तो आपको कैसे रिज्यूमे क्रिएट करना है। तो दोस्तों वो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर यहां से देखिए, हमने क्या करना है, यहां पर मैं यूज करने वाला हूं गूगल डॉक्स। ठीक है, तो गूगल डॉक्स को भी यूज कर सकते हैं या फिर आप यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सबसे पहले मैं आपको वो खोल के दिखा देता हूं। देखिए हम यहां पर ओपन करते हैं वर्ड। ठीक है, इस पर मैंने एंटर किया। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए हमारे सामने यहाँ पर टेम्पलेट्स आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले देखिए टेम्पलेट आता है ओरिजिन रिज्यूमे। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से भी आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं ऐसे करता हूँ कट। ठीक है, हम यहाँ पर बनाने वाले हैं गूगल डॉक्स से, तो मैं इस पर यहाँ पर आप ऑनलाइन जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। गूगल की तरफ से ये डॉक्स आपको मिलता है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको कर देना है सिंपली गो टू डॉक्स। ठीक, तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर हमारे सामने टेम्पलेट्स आ जाएंगी, रिज्यूमे, लेटर, प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो आपको कहीं मिलेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिज्यूमे के बारे में। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने जो इसका इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर सिर्फ बताने वाले हैं हम कुछ ही कंटेंट में कि हमने क्या पहले किया हुआ है, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, या फिर हमारा क्या कैरियर गोल है हमारा फ्यूचर के लिए, और पास्ट में हमने क्या किया हुआ है, वो सारी चीजें बताएंगे और इफेक्टिव बनेगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योर नेम, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना नेम लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको डालना है प्रोफेशनल टाइटल। ठीक है, तो प्रोफेशनल टाइटल क्या हो गया, तो मान लीजिए आप में कौन कौन सी ऐसे जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, जैसे कि आप इनोवेटिव हो, मोटिवेट कर सकते हो बहुत सारे और लोगों को। ठीक है, आप अपनी एक टीम को हैंडल कर सकते हो, तो दोस्तों वो सारी चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम डालते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, सबसे पहले तो आप ये डाल सकते हैं अगर आप में ये वाली चीज है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर हो गया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद इनोवेटिव हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये डाल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम डाल सकते हैं यहाँ पर मोटिवेटिंग अदर्स। ठीक है, ये डाल दिया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डाल सकते हैं टीम लीडिंग। ठीक है, तो जैसे हमने ये 4 डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर हो गया प्रोफेशनल टाइटल। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने नेम लिख दिया और प्रोफेशनल टाइटल लिख दिया। तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पर अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। इस वीडियो को चला कर रखिए, पॉज कीजिए और अपना रिज्यूमे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं आप गूगल डॉक्स पर जाकर। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर हमारे सामने आता है एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अब आपको कैसे अपने एक्सपीरियंस को लिखना है, देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है अपनी वो वाली कंपनी जहां पर आप प्रेजेंटली जॉब कर रहे हो। अगर आप जॉब करते समय ही सबसे पहले अपना रिज्यूम बना रहे हो, तो दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपका रिज्यूम भी मैं यहाँ पर पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर हो, आपने फ्रेशर नहीं हो, ठीक है, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, वर्किंग हो, तो उसके लिए हम रिज्यूम बनाना सीखेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको फ्रेशर्स का भी बताऊंगा। तो अगर आप फ्रेशर हो कोई बात नहीं, आप इस रिज्यूमे को देखो, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंपनी, अगर आपका पहले से कोई कंपनी यहाँ पर किसी में एक्सपीरियंस है, तो जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस है अमेजोन में, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अमेजोन। ठीक है, जैसे मैं वैसे ही यहाँ पर डाल देता हूँ एज ए मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया मार्केटिंग
मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर डाल दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि अमेजॉन में जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उसके कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप गूगल पर सर्च करके लिखना चाहें तो गूगल पर सर्च करके लिख सकते हैं अपनी जॉब के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आपने कहीं पर जॉब की है तो आपको उसके जॉब रोल्स पता होंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर जॉब रोल्स लिखने हैं। और दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको इसे लिखना है यहाँ पर बुलेट्स बनाकर, ठीक है, लिस्ट में। तो आपने ऐसे कर देना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप डाल सकते हैं ऑनलाइन डीलिंग, ठीक है, ऑनलाइन डीलिंग डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपने एंटर किया और यहाँ पर और क्या मार्केटिंग में आता है, यहाँ पर टीम लीडर, ठीक है, ये डाल दिया। और इस तरीके से दोस्तों जितने आप बुलेट्स यहाँ पर नीचे नीचे बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, जितनी ज़्यादा बनाएंगे वो आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला एक्सपीरियंस हो गया। तो यहाँ पर करंटली वर्किंग एट अमेजॉन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी कोई पुरानी कंपनी थी, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारी पुरानी कंपनी थी, मैंने नोकिया में जॉब की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मंथ, तो आपने यहाँ पर जैसे वर्क किया यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे आपने जुलाई, ठीक है, जुलाई 2001 से लेकर आपने यहाँ पर किया है अगस्त और 2010, ठीक है। तो आपने ऐसे वर्क किया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप उसके भी यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जॉब रोल्स डाल सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट बनाकर, ठीक है। तो दोस्तों इससे आपका रिज्यूमे और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले यहाँ पर नेम, उसके बाद प्रोफेशनल टाइटल, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस में सबसे पहले वो वाली कंपनी जहाँ पर आप करंटली वर्क कर रहे हो, उसके बाद आपको यहाँ पर जो जो एक्सपीरियंस अदर कंपनीज के हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और आपको बुलेट्स में लिस्ट बनाकर यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अपने जॉब रोल्स भी साथ में लिख देने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है एजुकेशन की। तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ पहले बता दूं, कई लोग ऐसे रिज्यूमे बनाते हैं जिसमें क्या है कि वो अपनी पिक्चर लगाते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, अपना रिलीजन बताते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है रिज्यूमे में। तो दोस्तों जो आपका इंटरव्यू है उससे कोई मायने नहीं रखता कि आपका कौन सा रिलीजन है, ठीक है। उससे कोई मायने नहीं रखता आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब इतना मैटर नहीं करता। और आपकी पिक्चर कोई मैटर नहीं करती इतना ज़्यादा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चीज़ों को ध्यान से कर रहे हो तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो एजुकेशन में दोस्तों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर दोस्तों मेरी सजेशन ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी अदर कंपनी का, तो दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर लास्ट हाईएस्ट डिग्री, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर बैचलर्स डिग्री की हुई है, उससे पहले आपको 12th और 10th लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने ऊपर यहाँ पर 2 कंपनीज डाल दी हैं, इसके बाद सिर्फ आप अपनी यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री डाल सकते हैं कि आपने कौन से कॉलेज से की है। और अगर चाहें कि आपको अपने मार्क्स यहाँ पर शो करने हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और उसमें आपको कौन सी चीज़ में स्पेशलिस्ट थे वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ आपको हाईएस्ट जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है वही यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट्स, तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर किए होंगे कॉलेज में रहते हुए, कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट्स मिले होंगे तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इधर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एड्रेस ज़रूर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डाल देना है जो भी आपका होगा। और दोस्तों एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्योंकि अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना पड़े तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर जीमेल डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप जीमेल डालोगे वो भी ठीक है। अगर आप अपनी स्काइप की डालना चाहते हैं, जैसे अगर आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू हो तो वो आपकी आईडी यहाँ से आपकी मिल जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पर अपनी जीमेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ मेल पर कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं, तो मान लीजिए ये आपको कैसे डालनी है। अगर आप यहाँ पर जॉब लेने वाले हो किसी आईटी कंपनी में, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग, आपकी जॉब के अकॉर्डिंग स्किल्स डालनी है, ठीक है। तो वो कैसे, मान लीजिए आपकी जावा लैंग्वेज आपको आती है, आपको C++ आती है, ठीक है, आपको पाइथन आती है, तो आप वो सारी चीज़ें आईटी के लिए डाल सकते हैं। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो दोस्तों बैंकिंग में आप क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर कस्टमर डीलिंग डाल सकते हैं, ठीक है, कैश हैंडलिंग डाल सकते हैं, और यहाँ पर BRS डाल सकते हैं, अकाउंट्स ऑपरेशनल वर्क ऐसा डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्किल्स दोस्तों आपको अकॉर्डिंग टू योर जॉब जिस पे आप जाने वाले हो वो वाली स्किल्स आपको डालनी है, उससे मिलती जुलती हुई जो आपके पहले वर्क्स में थी और जो आपको आती है, ठीक है। तो वो वाली स्किल्स आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अवार्ड्स, तो दोस्तों कोई अवार्ड्स जो आपको कॉलेज स्टडीज में किसी फंक्शन में मिले होंगे, या फिर आपको यहाँ पर जो आप पहले जॉब करते थे वहाँ पर आपको कोई अवार्ड मिला हो, अगर आपने कोई अच्छी सेल की हो, अगर आप किसी सेल्स एक्टिविटी में हो, ठीक है, या फिर आपको कोई और अवार्ड मिला हो, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये भी इफेक्टिव रहता है आपके रिज्यूमे में, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों लैंग्वेजेस, तो आपको जो जो लैंग्वेजेस आती हैं वो दोस्तों आपको सिंपल ही पता है, तो आप यहाँ पर अपनी वो वाली लैंग्वेजेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा स्ट्रक्चर कि कैसे हमें इन सभी चीज़ों को तैयार करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से अगर आप किसी कंपनी में से निकल कर आए हो, नेक्स्ट कंपनी में जाने वाले हो, तो आप ऐसे रिज्यूमे को क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन ही जाकर, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि अगर आपने पहले कहीं पर वर्क किया हुआ है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप एज ए फ्रेशर अपनी जर्नी स्टार्ट
स्टार्ट करने वाले हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एज ए फ्रेशर रिज्यूम बनाने वाले हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ये चीजें वो तो आपको लिखनी है, अपना नेम लिखना है और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल टाइटल आपको डालना है, ठीक है। एक्सपीरियंस में आप यहाँ पर सिंपली डाल सकते हैं फ्रेशर, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे ये वाले ऑप्शन को आप कट ही कर सकते हैं, कहीं पर नीचे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर एजुकेशन में तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन हाईएस्ट के साथ साथ आपको अपनी सारी डाल देनी है। तो वो कैसे, रिवर्स ऑर्डर में डालनी है दोस्तों। वो कैसे करना है, आपको सबसे पहले आपको अपनी हाईएस्ट डिग्री जो आपने ग्रेजुएशन की होगी आपको वो वाली डालनी है, उसके बाद आपको अपनी 12th डालनी है, उसके बाद आपको अपनी 10th डालनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको डाल देनी है। अगर आपने MBA की हुई है या फिर उससे भी हाईएस्ट स्टडी की हुई है तो आपको रिवर्स ऑर्डर में जाते जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने डाल दी। उसके बाद आपको जैसे कोई प्रोजेक्ट्स या फिर इंटर्नशिप कोई ऐसी चीज़ें आपने की होंगी तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट्स आपको मिले होंगे, कोई डिप्लोमास आपने किए होंगे, उसका आप अलग ही यहाँ पर बना सकते हैं और वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐड कर देनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको अपनी स्किल्स, देखिए आपके पास कोई स्किल्स तो होंगी जो आपके कॉलेज में आपके पास होगी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे थे किसी कॉमर्स लाइन में, वहाँ पर भी स्किल्स होती हैं। अकाउंटेबिलिटी आपकी अच्छी है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग या कई चीज़ों को आप केस स्टडीज़ को अच्छा समझ लेते हो तो वो चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। IT सेक्टर में थे, लैंग्वेजेस डाल सकते हैं, आप एक्सेल डाल सकते हैं, आप टाइपिंग स्पीड डाल सकते हैं। तो आपको स्किल्स में भी ऐसे डालना है और ये चीज़ दोस्तों सेम रह जाएगी, ठीक है। एड्रेस और जो आपका मोबाइल नंबर और जीमेल ये तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ईमेल कोई भी डाल सकते हैं। और अवार्ड्स तो दोस्तों कॉलेज में रहते हो, अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं मिले नो प्रॉब्लम, मत डालिएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों लैंग्वेजेस, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेजेस डाल सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप यहाँ पर एज ए फ्रेशर भी रिज्यूमे बना रहे हो तो अगर आप ऐसे बना दोगे तो दोस्तों आपका रिज्यूमे बहुत ही अच्छा लगेगा। एज ए फ्रेशर फिर से सुनिए, ये नेम और सारी चीज़ सेम होगी। एक्सपीरियंस यहाँ पर आप फ्रेशर लिख सकते हैं लेकिन एजुकेशन के बाद लिखिएगा, ठीक है। एजुकेशन में रिवर्स ऑर्डर में प्रोजेक्ट कोई आपने अगर किया है वो डालिए। स्किल्स आपकी होंगी कॉलेज टाइम पर जो भी होगी वो आपने डाल देनी है। अवार्ड्स जो मिले हैं वो डालें, लैंग्वेजेस यानी यहाँ पर सेम, ठीक है। तो दोस्तों इतने से आपका रिज्यूमे बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अगर आप कहीं पर जॉब करके आए हो फिर बना रहे हो तो भी अच्छा रहेगा, जो मैंने पहले बताया। अगर आप एज ए फ्रेशर कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करने वाले हैं वो टिप्स जो मैं आपको लास्ट में देने वाला था। तो आइए वो देखते हैं कि कौन सी टिप्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहली टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए वो होना चाहिए 1 पेज रिज्यूमे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, कि अगर आप अपने 1 पेज में ही सारा डिस्क्राइब कर दोगे तो जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है आप इसी तरीके से रिज्यूमे बना सकते हैं और इंटरव्यू पर जा सकते हैं। क्योंकि आपके इंटरव्यू को यहाँ पर नेक्स्ट पेज करके नहीं रीड करना पड़ेगा, एक ही पेज में लाइक एन एडवर्टाइजमेंट आपका सारी चीज़ जब यहाँ पर उसको पता चल जाएगी तो एक गुड इफेक्ट डालेगा आपकी इंटरव्यू पर, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और अब सेकंड टिप के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सेकंड टिप हमारे सामने आती है, वो आपको क्या करना है, कभी भी जब आप रिज्यूमे बनाओ तो आपको डबल चेक करना है। डबल चेक का क्या मीनिंग होगा कि आप ग्रामर में कोई मिस्टेक हो सकती है या फिर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो सकती है। तो दोस्तों रिज्यूमे बनाने के बाद डबल चेक जरूर करना है और उसके बाद ही जब भी आपको उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर कहीं पर इंटरव्यू पर जाना है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। और अब दोस्तों थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों थर्ड टिप जो आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स आपको कह देते हैं कि अपने रिज्यूमे में वैसे ही लिख दे, फ्रेशर नहीं लिखते, आपको वैसे ही लिख दे कि आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर 2, 3 मंथ, 4 मंथ का एक्सपीरियंस है। दोस्तों आपको कभी भी लाई नहीं करना है अपने रिज्यूमे में, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहीं पर झूठ बोलोगे तो दोस्तों इंटरव्यू जो बैठे होते हैं ना, उनका डेली का काम होता है इंटरव्यू लेना। तो उनको पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन है वो झूठ बोल रहा है और कौन से पर्सन का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है। तो दोस्तों कभी भी इंटरव्यू में जाने पर आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जिस चीज़ की शुरुआत झूठ से होगी तो दोस्तों आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे और हो सकता है आप फंस सकते हो। तो दोस्तों डोंट लाई इन योर रिज्यूमे, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप मैं आपको पूरी चीज़ समझाने में कामयाब हो पाया हूँ कि कैसे रिज्यूमे को क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, कितनी नहीं रही है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को हिट कर लो, तो तभी आपको ऐसी और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी बैंक में जॉब करना, आप 12th पास आउट हो या फिर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो दोस्तों एक वीडियो मैंने स्पेशली बनाई हुई है कि किसी भी बैंक में आप कैसे जॉब को ले सकते हैं। आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को भी चेक कर लेना। तो वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों।